साथियों, आज मैं आपको एक अनूठी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि किन लोगों के साथ अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक समय की बात है, देवर्षि नारद एक गहन प्रश्न के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, मेरे हृदय में एक प्रश्न उठ रहा है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और मैं इसके उत्तर की तलाश में आपके श्री चरणों में आया हूं। तब श्री कृष्ण ने कहा, बोलो नारद, तुम्हारे मन की क्या उलझन है? आपकी जिज्ञासा क्या है? नारद ने कहा, प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि किन लोगों के साथ अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है नारद। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, कृपया आप वह कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। एक समय की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहता था, जिसका घर बहुत ही विशाल और सुंदर था। उसकी पत्नी अत्यंत रूपवती थी और उसकी तुलना में नगर में कोई भी अन्य स्त्री उतनी सुंदर नहीं थी। उनके घर के आंगन में एक पेड़ था, जिस पर एक वृद्ध चिड़िया ने अपना घर बनाया था। सेठ और उसकी पत्नी उस चिड़िया की बहुत देखभाल करते थे और उसे प्रतिदिन भोजन देते थे। उनके घर में कई सेवक थे और सेठ अक्सर व्यापार के लिए नगर से बाहर जाता था। एक दिन वह बुजुर्ग चिड़िया सेठ से बोली, हे सेठ, आपको अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सेठ ने जिज्ञासा से पूछा, चिड़िया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं अपनी पत्नी को अपने ही घर में अकेला क्यों नहीं छोड़ सकता? तब चिड़िया कहती है, सेठ जी, मैं आपको यह बात एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ, आप ऐसे नहीं समझेंगे। तब वह सेठ कहता है, ठीक है चिड़िया, तुम कहानी सुनाओ। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि ही देवर्षि नारद जी। अब वह चिड़िया अपनी कहानी सुनाना प्रारंभ करती है और कहती है कि सेठ जी, आप इस कहानी को पूरा ध्यान देकर मन से सुनिए और जो मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बातें बताऊंगी, आप वो याद जरूर रखना। अब वह बूढ़ी चिड़िया कहानी को सुनाना आरंभ करती है और वह चिड़िया कहती है, किसी राज्य में महाराज देव सिंह नाम के एक राजा राज्य करते थे। देव सिंह एक सन की किस्म का राजा था। एक बार वह भ्रमण करने के लिए जंगल में चला जाता है। जंगल में घूमते घूमते उनकी मुलाकात एक संत महात्मा से हो जाती है। वह संत महात्मा एक पाखंडी था। राजा देव सिंह सभी साधु संतों पर बहुत विश्वास करता था। उस संत को देखकर राजा देव सिंह के मन में एक जिज्ञासा उठी। राजा देव सिंह ने सन्यासी को अपना परिचय दिया और उससे पूछने लगे, हे संत महाराज, आप बहुत पहुंचे हुए संत दिखाई पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। जानना चाहता हूं कि मेरी रानी की कोख से पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का। तब वह ढोंगी संत कहने लगा, हे राजन, मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपकी रानी की कोख से पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का, किंतु हे राजन, मैं तुम्हें इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। उस ढोंगी सन्यासी की यह बात सुनकर राजा बड़ा ही भयभीत हो गया और वह सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। यही बात सोचकर राजा को पुत्री के नाम से नफरत होने लगी। घर आने के बाद राजा ने अपनी रानी से आकर कहा कि हे रानी, भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर पुत्री का जन्म होगा तो मैं तुम्हें सैनिकों से कहकर जान से मरवा दूंगा और होने वाली पुत्री को भी मार दूंगा। श्री कृष्ण अब नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, वह बूढ़ी चिड़िया अब आगे कहती हैं, हे सेठ जी, राजा की यह बात सुनकर वह रानी डर गई, क्योंकि वह जानती थी कि राजा बड़ा ही क्रूर किस्म का राजा है। अगर मेरी कोख से पुत्री का जन्म हुआ तो यह सच में उस पुत्री को मरवा देगा। अब वह रानी रोज भगवान से प्रार्थना करने लगी थी कि हे परमात्मा, मेरी कोख से पुत्री का जन्म ना हो, नहीं तो राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान की कृपा से रानी ने सर्वप्रथम एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे देखकर रानी और राजा देव सिंह बहुत प्रसन्न हुए। राजा देव सिंह तो इसीलिए प्रसन्न हुआ कि अच्छा हुआ उसे पुत्री नहीं हुई। इसके उपरांत रानी इसलिए प्रसन्न हुई कि अगर पुत्री होती तो राजा उसकी हत्या कर देता, जिससे उसके पति को कन्या हत्या का दोष लगता। अब कुछ समय बाद जब रानी ने फिर से गर्भधारण किया, उसके बाद बच्चे का जब जन्म होने का समय आया, तब उसी दौरान राजा को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ गया और उस राजा को लौटने में कई दिन लगने वाले थे। जाते समय राजा अपनी रानी से कह गया कि यदि तुम्हारे गर्भ से पुत्री का जन्म हो तो
उसे सैनिकों से कहकर मरवा देना, मैं अपने पुत्री का चेहरा नहीं देखना चाहता। इतना कहकर राजा तो चला गया और अब उस राजा को अपने नगर लौटने में कई माह का समय लग गया। लेकिन इसी दौरान रानी के द्वारा एक पुत्री का जन्म हुआ। रानी को जिस बात का डर था वही हो गया। बेटी को देखकर रानी घबरा गई। वह सोचने लगी, अब तो राजा के आदेश पर पुत्री की हत्या करनी पड़ेगी, परंतु यह एक निंदनीय काम है। भला मैं इस काम को कैसे करूंगी? मैं एक माँ हूं, मेरे लिए जितना मेरा बेटा प्यारा है उसी प्रकार उतनी ही मेरी बेटी प्यारी है। अब तो बेटी को देखकर रानी रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, ये आपने क्या किया? मुझे पुत्री क्यों दी? कन्या हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। एक पुत कपूत हो सकता है, परंतु एक माता कुमाता नहीं हो सकती है। रानी अब एक गहरे दुविधा में घिर गई थी। उनके आंसुओं को देखकर एक दाई ने सहानुभूति से पूछा, हे राजमाता, आपके नेत्र क्यों नीर बहा रहे हैं? आपके घर में कन्या का जन्म हुआ है, यह तो आनंद का क्षण है, परंतु आप शोकाकुल क्यों हैं? रानी ने उत्तर दिया, जो अनहोनी होनी नहीं थी वही घटित हो गई है। रानी ने दाई को विस्तार से समझाया कि राजा देव सिंह ने कहा है पुत्री होगी तो उसे मार दिया जाएगा। हे दाई माँ, आप ही बताएं, मैं इस निर्दोष जीवन को कैसे समाप्त कर सकती हूँ? दाई ने आश्वासन दिया, हे राजमाता, आप चिंता न करें। आप राजा को यह कह दें कि मैंने लड़की को मार दिया है। मैं इसे सबके सामने ले जाकर मृत्यु के घाट उतारने का नाटक करूंगी, परंतु वास्तव में मैं इसे अपनी पुत्री की भांति पालूंगी। यदि कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि यह मेरी भांजी है। रानी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यही ठीक होगा। भले ही मैं अपनी कन्या को न देख पाऊं, पर उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। रानी ने अपनी पुत्री के पालन पोषण के लिए दाई को कुछ स्वर्ण आभूषण प्रदान किए। उन्होंने दाई से कहा, हे दाई माँ, आपके इस उपकार को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। यदि आपको कभी धन की आवश्यकता हो तो मैं आपको इससे भी अधिक प्रदान करूंगी, किंतु कृपया मेरी बेटी के इस सत्य को दुनिया के सामने न आने देना। श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा। दाई को समझाने के पश्चात रानी ने अपनी बेटी को दाई के हाथों में सौंप दिया। धीरे धीरे उस दाई ने पूरे राज्य और महल में यह खबर फैला दी कि राजा के आदेशानुसार उसने बच्ची को मार दिया है और उसे जमीन में दफना दिया है। बच्ची